शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे, एथनॉल पर बड़ी चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी अपने बेटे को सेट करने में लगे हैं। कह रहे हैं, ये तो हकीकत है, सेट हो गए उनके बेटे नितिन गडकरी। अब तो गडकरी कहना उन्हें गलत होगा, अब तो उन्हें नितिन गड़बड़ी नाम है उनका। इतनी उन्होंने गड़बड़ी करके और इतनी गाड़ियों का कबाड़ा कर दिया उन्होंने अपने बेटा सेट कर लिया। अमित शाह ने अपना बेटा सेट कर लिया। राजनाथ सिंह का बेटा जो है वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। सब जो है अपने अपने बेटों को सेट करने में लगे, लेकिन परिवारवाद कांग्रेस करती है साहब। बांसुरी स्वराज जो है सांसद बन गई है, लेकिन परिवारवाद कांग्रेस करती है। अनुराग ठाकुर मंत्री बनने की तैयारी में लगे हुए, लेकिन परिवारवाद कांग्रेस करती है। सब अपने अपने परिवारों को सेट करने हैं। पूरे देश को उन्होंने प्रयोगशाला बना के छोड़ दिया। करोड़ों गाड़ियों का जो है भट्टा बैठा दिया इन्होंने। सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट में दिया ना सरकार ने हलफनामा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, 1 साल तक देखेंगे, उसके बाद इसे करेंगे। अभी जो E20 पेट्रोल है, जिसमें एथनॉल मिलाया जा रहा है, गन्ने का रस मिलाया जा रहा है। पहले तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है आपको क्या है कि 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए करीब 7,000 लीटर पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। और इस एथनॉल के चक्कर बनाने के चक्कर में इसकी मेघालय में इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हैं। और मेघालय इतना साफ़ सुथरा इलाका था, इतनी साफ़ सुथरी वहाँ की आबादी। मेघालय की नदी जो है वो इतनी ट्रांसपेरेंट नदी है कि नीचे आप उसमें नाव पे अगर बैठे हो तो नीचे के पत्थर दिखते हैं। वो ऐसा लगता है कि नाव तैर रही है हवा में, पानी में तैर रही है। इतना साफ मेघालय, और उसको टोटल पॉल्यूटेड कर दिया है मेघालय को। मेघालय का नाम मेघालय है, जहाँ मेघों का वास हो। उस मेघालय को उन्होंने प्रदूषणालय कर दिया, जहाँ लगातार अब प्रदूषण फैल रहा है। लोगों को सांस लेना दूभर हो गया है। एथनॉल चलाने के चक्कर में अपने बेटों को सेट करने में ना तो इन्होंने गाड़ियों का कंडम कर दिया। मेरी बाइक ही है, मैं अपने खुद बाइक में परेशान हूँ। हर 2 महीने सर्विस हो रही है, हर 2.5 महीने में सर्विस हो रही है। हर बार मुझे इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ रहा है, हर बार इंजन खुलने की नौबत आने वाली होती है। लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपने बेटे सेट करने, उन्होंने अपना कैरियर बनाना है, तो उन्हें जनता से क्या लेना देना। शर्मा जी, आप लोग लगातार मोदी पर सवाल करते हैं। मोदी जी का डंका विदेशों में लगातार बज रहा है। विदेश में जाते हैं, उनको पुरस्कार मिलता है, सम्मानित किए जाते हैं। कौन सा पुरस्कार? ये अभी ताजे पुरस्कार की सेशल्स वाले की बात कर रहे हो? 1750 करोड़ रुपए जो है सेशल्स को देकर आए हैं। 24 जून को 1750 करोड़ रुपए सेशल्स को दिए, और उसके बाद जाके 26 या 27 में जाके वो मेडल ले लिया। इतनी हड़बड़ी में वो मेडल बनाया गया। और देखो मजाक कैसे बनाया गया हमारे प्रधानमंत्री का। उन्हें पता है प्रधानमंत्री के बस की पढ़ना तो है नहीं, इंग्लिश उन्हें आती नहीं है, तो उन्होंने जो रिपब्लिक ऑफ सेशल्स है उसकी स्पेलिंग भी गलत लिखी। उन्हें पता है कि ये तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इन्हें जो मर्जी उठा के वो पेल दो। उस पर रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है, सेशल्स की स्पेलिंग गलत है। उसके बावजूद भी वो मेडल उनके गले में पहना के उन्हें भेज दिया। उन्हें पता है कि ना ये पढ़ पाएंगे ना ये देख पाएंगे। 1750 करोड़ रुपए में एक जो 2 टके का मेडल जो है वो लेके हमारे मोदी जी आ गए। यहाँ आके कह रहे देखो जी मेरी तारीफें करो, मैं मेडल लेके आया हूँ सेशल से। मेडल पता है सेशल की आबादी कितनी है? 1,35,000। इतना छोटा सा देश, हमारी चांदनी चौक की से ज़्यादा आबादी होगी यार। 1,35,000 के देश में जाके वहाँ से वो मेडल लेके आ रहे। और मेडल वो जिसकी घोषणा सिर्फ 1 हफ्ते पहले होती है कि हम ये नया मेडल तैयार कर रहे हैं, इससे उसमें फील्ड में हम इसका एक नया पुरस्कार घोषित कर रहे हैं। और वो घोषित होते पुरस्कार 1750 करोड़ रुपए वहाँ जाते हैं। वो पुरस्कार घोषित होता है, और पहला उसको पाने वाले पुरस्कार को, मेडल को पाने वाले हमारे महान मोदी जी। कितना मजाक उड़ा रहे हैं देश का यार। पैसे दे देंगे मेडल खरीद के लाते हैं। 1750 करोड़ का आप यहाँ चावड़ी बाजार में दे दो, आपको मेडल ही मेडल मिल जाएंगे। इतने मिल जाएंगे ट्रक भर के कि आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी। 1750 करोड़ में तो मेडल हो गया। शर्मा जी, आपने देखा होगा विजय थालापति जी, विजय थालापति ने कहा कि कोई भी अफसर जी, कोई कितना भी उसके ऊपर दबाव हो, लेकिन कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया है उनका, बहुत बढ़िया काम करने का स्टाइल, बहुत बढ़िया। देखिए विजय थालापति जी ने सबसे पहले किस चीज़ को उन्होंने अंगीकार करा? राहुल गांधी जी, उनसे उनकी मीटिंग हुई। राहुल गांधी जी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उन्होंने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जो उनकी रील वायरल हुई थी और बाकायदा जो है 2 घंटे के अंदर कई करोड़ क्रॉस कर गई थी। और उसके बाद जो है बीजेपी सरकार इतनी डर गई थी उस रील से कि वो रील ही वहाँ से उन्होंने प्लेटफॉर्म से हटवा दी थी कि इनकी लोकप्रियता जागे ना चली जाए। उन्होंने सीखा किससे? उन्होंने राहुल गांधी को आदर्श माना। राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मान के उन्होंने वो कार्य करे जो राहुल गांधी जी बनना आगे प्रधानमंत्री जब बनेंगे, और वो करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद हर उस चीज़ को लागू करा। युवाओं के लिए उन्होंने योजनाएं लागू करी, महिलाओं के लिए लागू करी। अपराधियों को नकेल कसने का काम उन्होंने शुरुआत कर दी है। और धार्मिक असहिष्णुता का जो हमारे वहाँ वातावरण बन चुका था उसे खत्म करने का उन्होंने काम शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनकी नज़रों में सब बराबर हैं। जो उन्हें कानून का राज होना चाहिए उस कानून के राज को स्थापित करने में लगे हैं। बिल्कुल मैं तहे दिल से तारीफ़ करता हूँ। और हमारे 5 वहाँ पे सिर्फ MLA हैं, सिर्फ 5। उसके बावजूद उन्होंने हमें अपने साथ मिलाया और अपने साथ हमें सरकार में भागीदारी अभी दी। इसीलिए दी क्योंकि हमारे जो 5 MLA और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हमेशा देश को आगे ले जाने की रही है। जब 5 लोग उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करेंगे तो देश को आगे बढ़ाने की सिद्धांत देंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव देंगे, उसको वो अंगीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो भगवान से कामना करता हूँ कि इसी तरह के मुख्यमंत्री प्रदेश में होने चाहिए। शर्मा जी, थालापति विजय को लोग कह रहे हैं कि हीरो की तरह वो काम कर रहा है, आप भी देखे होंगे। क्या वो वाकई में रियल हीरो साबित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए जो एक मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का जो काम होना चाहिए वो यही काम होना चाहिए। समाज में असहिष्णुता ना फैले, समाज में समानता का वास हो, समता का वास हो। और अगर ये काम सब हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे वो मुख्यमंत्री करे, प्रधानमंत्री करे या कोई केंद्रीय मंत्री करे, ये होना ही चाहिए। और जिस चीज़ में वो अगर लगे हुए हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे तो देश में अपराध बढ़ेगा।
अपराध बढ़ेगा तो संवैधानिक संकट पैदा होंगे। अगर अपराध पे पहले ही लगाम लगा ली जाएगी तो अपराध घटने शुरू हो जाएंगे, अपराध घटने शुरू हो जाएंगे, शांति का वातावरण स्थापित होगा, जिस चीज़ की हम कामना करते हैं। और जितनी शांति रहेगी समाज में उतना ज़्यादा समाज आगे तरक्की करता है। आप ही के साथ कोई झगड़ा फसाद हो जाए, रोज़ आपको कोर्ट जाना पड़े, रोज़ आपको कचहरी जाना पड़े, आप अपने काम धंधे में ध्यान दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। आप कोर्ट कचहरी में उलझे रहोगे, आप कहीं आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है, जब समाज में अपराध होंगे तो जाहिर सी बात है समाज परेशान होता है। समाज परेशान नहीं होगा तो समाज सोचेगा समाज के बारे में। थालापति विजय ने कहा कि अगर कोई बच्चा सरकारी अस्पताल में पैदा होता है तो उसको 1 ग्राम की अंगूठी दी जाएगी, गरीब बिटिया के ब्याह में 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। अच्छी बात है, इसमें कोई इससे कम से कम प्रेरित होकर लोग सरकारी अपने अस्पतालों की तरफ रुख करेंगे, सरकारी अस्पतालों में जाना शुरू करेंगे। और सरकारी अस्पतालों में जाएंगे जब वो उन्हें पता चलेगा अगर सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था फैली हुई है तो वो उसे सुधारने का भी काम करेंगे। शिकायतें मिलेंगी तो सुधरी भी जाएंगी। अभी तक तो लोग जो है कि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा भला प्रेगनेंसी की आपने बात करी, बिल्कुल लेडी जो होती है बिल्कुल साफ ठीक ठाक प्रेगनेंसी उनकी चल रही है तो सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती 2 या 3 बातों से एकदम से, अरे वो बच्चे की नाल जो है ना वो उसके गले में फंस गई है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अरे बच्चे की जी ना धड़कन मंद पड़ गई है, अरे बच्चे के तो उसमें ना जो अंदर का पानी होता है, जो थैली होती है जिसमें बच्चा सर्वाइव करता है, कि वो थैली का गंदा पानी जो है वो बच्चे के मुंह में चला गया। अरे नहीं, बच्चा तो जो है ना उसकी टांग उसमें फंस गई है नाल में, अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और डरे हुए आदमी क्या करते हैं, अरे भैया ऑपरेशन करना, ऑपरेशन ही करो। आज ये देखिए सिजेरियन ऑपरेशन का 90% से ज़्यादा केसेस हो गए हैं सिजेरियन। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, बिना पेट काटे बच्चा बाहर निकालेंगे ही नहीं, वो कहेंगे नहीं कि नॉर्मल है, वो सीधा कह देंगे जी पैर उल्टा हुआ पड़ा है या गले में नाल फंसी पड़ी है या पानी उसमें मुंह में चला गया। 4-5 चीज़ें ऐसी डरा देंगे, अल्ट्रासाउंड दिखा देंगे। आपको तो पता नहीं अल्ट्रासाउंड में क्या दिख रहा है, हमें भी नहीं पता अल्ट्रासाउंड में क्या दिख रहा है, भाषा उन्हीं की है, वही बताएंगे। और उन्होंने सिजेरियन करना होता है और सिजेरियन करते हैं उनका हज़ारों रुपये का बिल उनका तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है? प्राइवेट हॉस्पिटल का काम ही यही है। तो जब सरकारी वाले, और वही चीज़ आप सरकारी में लेके चले, वो छूटते कहते हैं कुछ नहीं है, नॉर्मल होगी, 2 घंटे पेन हो रहा है होने दो लेकिन नॉर्मल होगी। वो नहीं परवाह करते इस चीज़ की, उन्हें पता है कि हमने ये काम नहीं करना। तो सरकारी अस्पतालों में इसलिए अच्छा लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन अव्यवस्था फैल रही है और अब 1 ग्राम सोने की अंगूठी अगर मिलेगी तो जाहिर सी बात है सारी जनता सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करेगी, और करना भी चाहिए क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सब देने काम सरकार का होता है। शर्मा जी, लास्ट में आप विजय थालापति को लेकर क्या सोचते हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और भगवान उन्हें शतायु बनाए और इसी तरह से उन्हें सत्ता में बरकरार रखे। जनता को उनके काम समझ में आने चाहिए और इसी तरह से बाकी मुख्यमंत्रियों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। कुछ मुख्यमंत्री तो आज लगातार हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, उनको वो छोड़ के समाज के लिए काम कैसा करा जाता है वो देखना चाहिए। समाज के लिए काम करोगे, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। आपकी तरक्की होगी, मेरी तरक्की होगी तो हम देश ही तो हैं। आम आदमी की तरक्की होगी, हम सब देश ही तो हैं। हमारी तरक्की होगी, देश अपने आप तरक्की कर गया। जाहिर सी बात है, हम देश से कोई अलग तो नहीं है ना। जी शर्मा जी, धन्यवाद। थैंक यू।